अगर गलती से भी अगर बिहार की जनता अगर अमकी चूक गई तो नौकरी 10 साल के लिए आप भूल जाइएगा कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आदमी अपने पत्नी का सिंदूर का मान सम्मान को नहीं रखने का काम किया, वो आदमी दूसरे के बेटी बहन के माँ का क्या सम्मान कर। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनसृष्टि। हमारे साथ आरजेडी के एक युवा नेता है। आइए चलते हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, क्या इस पर कहना चाहिएगा? बिहार में आए हैं, वो चुनावी मुद्दे को लेके आए हैं कि चुनाव कैसे जीते, बिहार की भोली भाली जनता को कैसे भरमाए, कैसे उसको भ्रमित करके एक वोट बैंक बनाए। पिछले बार भी आए थे इसी तरह करके। वो जहां जहां चुनाव रहता है, आप पिछले भी चुनाव में आप देखे होइएगा, आजादी का इतने साल हो गए, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जितना सभा ये करते हैं चुनावी। लगता है कि प्रधानमंत्री बनाम उम्मीदवार के लिए इन्होंने हर कैंपेनिंग हर जगह जानने का काम करते हैं। अभी चुनाव आने वाला है, आप देख ही रहे हैं, युवा हैं, आप मीडिया से हैं, तो आप तो देख ही रहे हैं कि बिहार में चुनाव आने वाला है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सोच रहा है कि बिहार में कैसे बीजेपी की सरकार है, कैसे मेरा सत्ता कायम रहे, कैसे मनवादियों का अथी रहे, मनवादी को शासन कैसे रहे। आरएसएस का उनके पास 47 संगठन काम करती है, आपको पता होना चाहिए। 47 संगठन काम करती है। मोदी जी देखिए, एक बार आपको पैकेज के बारे में बोले थे कि 10,000 करोड़ दूं, 20,000 करोड़ दूं, 1.25 करोड़ उन्होंने पैकेज दिया। दरभंगा में बोला था कि एम्स बनाएंगे, यहाँ क्या क्या किए। कहीं आपको नजर आता है कि दरभंगा में एम्स है? उसी तरह फिर आए हैं, अपना कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए आए हैं। वो अपना मनवादी जो शक्ति होता है, मनवादी जो विचारधारा होता है, उसको उन्होंने एक चेहरा बना के मोदी जी पता चला है कि उन्होंने सिंदूर भी बांटने का काम किया है। ये सब दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। बिहार के भोली भाली जनता हमकी सारा चीज समझ चुकी है। 2014 में जब उन्होंने आया था बिहार में गांधी मैदान में, उस समय हम भी 11th या 12th में थे, उस समय हम भी गए थे उनको भाषण को देखने। उन्होंने बोला था कि पेट्रोल बहुत सस्ता कर देंगे, 30 या 33 रुपये उन्होंने बोला था, 15-15 लाख लाएंगे, बहुत ऐसा कुछ लाने का उन्होंने वादा किया था। बिहार के भोली भाली जनता समझ गई। फिर 2019 में भी, लेकिन हम की बार हर बार 2 बार 3 बार, भाई आप कितना बार झूठा किसी को वादा दे सकते हैं। फिर इन्होंने कार्यकर्ता को मोटिवेट करने आया, वहां जनता नहीं गई, आप भीड़ भी देखे होइएगा, सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता नेता वहां झंडा ढोने के काम कर रही है, जनता नहीं गई। इससे भी आप मीडिया कर्मी है, आपको पता ही चल गया होगा कि भीड़ क्या है। आप दूसरे दल का जो पार्टी का मीटिंग होता है, चाहे रैली होता है, उसमें क्या आप मीडिया से हैं, आपको पता चलता है किस तरह के जनसलाब उमड़ने का काम करता है बिहार में। लेकिन उनके जो रैली था, कल आप लोग गए होंगे, पता ना, हमको तो पता नहीं है, गए थे आप रैली में, देखे हुए कि भीड़ कितना होगा। मैं एक बात आपको बता देना चाहता है कि याद आ गया, मेरे गृह जिला में मोतिहारी, जहाँ चंपारण जो देश के आजादी दिलाने का काम है, वैसे जगह इन्होंने झूठ बोलने का काम किया। पिछले बार जब गए थे इन्होंने मोतिहारी में, तब मोतिहारी चीनी मिल के बारे में जानते हैं क्या बोला था कि अगले बार जब आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी से चाय बना हुआ चाय हम पी के जाएंगे। मोतिहारी में इन्होंने बहुत कुछ बोला। वहाँ इनका जो राधा मोहन सिंह है, जो सांसद है इनके, वो कई एक बार से जीत रहे हैं, एक बार हारे थे, कई एक बार हारे, जीत भी रहे हैं। इन्होंने उस समय ऐसा अथी किया था कि मोतिहारी के भोली भाली जनता, जो बिहार की जनता बहुत सीधी सादी रहती है, बहुत तेज भी रहती है, आपको पता होना चाहिए। अगर ठान ले, यहाँ जानते हैं, अगर प्यार से किसी को अगर बिहार में आप बोल दें तो जल्दी आपके बातों में आ जाते हैं लोग। लेकिन हम की बार आने वाले नहीं है। मोदी जी जितना रैली कर ले, जितना सभा कर ले, इनके पार्टी का जो भी आरएसएस है, बजरंग दल है, करनी सेना है, बहुत सारे इनके 47 संगठन इनके प्रति, आपको पता होना चाहिए। अगर झूठ को भी, अगर किसी झूठ बात को भी अगर हम 50 बार आपको रिपीट करें, हम नहीं करें, 5 लोग यहाँ है उस तरह का उनका संगठन है, उसको रिपीट करते करते उसको आप झूठ को भी सच बना दिया जाता है। अगर 10 बार, अगर मोदी जी क्या विकास किए हैं, आप देश के इकोनॉमी के बारे उठा के जाके देख लीजिए। हम विशेष बात नहीं, हम छोटा छोटा जो भी है उनका मुख्य
आपको मीडिया से हैं, आप उस विचारधारा पे, उनके विचारधारा जो है मनुवादी विचारधारा है, चाहे देश के प्रति, बिहार के प्रति उन्होंने क्या किया है, डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, किसान के लिए कुछ किए हैं? आप जाके गांव में आप जाके देखिए, दर दर के लोग ठोकर खा रहा है, खाद नहीं मिलता है, पैक्स अध्यक्ष चाहे जो भी है सब बेच लेता है। पहले था कि सार्वजनिक सब जगह मिलता था, सस्ता में मिलता था, अब बहुत महंगा हो गया है, किसान दर दर के ठोकर खा रहा है, बारिश नहीं होता है, अभी जो फसल है, मकई है, मूंग है, ये सब किसान बुझिए कि आत्महत्या कर रहा है, कई लोग कर रहा है। आप लोग वो सब दिखाने का तो काम नहीं करते, गांव में भी जाया कीजिए, दिखाया कीजिए, किसान के समस्या को मुख्य धारा पर लाने का काम कीजिए। त्राही माम है किसान, मर मर जा रहा है, जिसको 3 गो 4 गो बाल बच्चा खाने के लिए तरस रहा है, मजदूरी ने किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। आप आजादी से 2014 के बीच में जब भी हर साल कितना वैकेंसी निकलता था रेलवे में, हर चीज को इन्होंने प्राइवेट करने का काम किया। आप देख रहे हैं कि 2014 से अभी कितना है, 25 है, इसका टाइमिंग निकाल लीजिए कि साल में कितना रोजगार मिल रहा है। और उस समय से पहले का, 14 से पहले का आप देख लीजिए कि हर साल कितना रोजगार, हर आपका नौकरी प्राइवेट, हर चीज प्राइवेट किया जा रहा है। अडानी अंबानी किसी बिजनेस, ठीक है बिजनेसमैन है, मेरे देश का है, अच्छा बात है, ठीक है, लेकिन आप सरकार जीते किस लिए है भाई? सब चीज प्राइवेट, हवाई जहाज प्राइवेट हो रहा है, रेल प्राइवेट हो रहा है, तुमको सरकारी सब चीज, आप प्रधानमंत्री सरकारी हैं तो हम क्या करेंगे लेके भाई? आपको सब चीज प्राइवेट हो जा रहा है, रेलवे प्राइवेट हो रहा है, सब चीज, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जो पहले मिलता था वो सब चीज। अगर एक भाई मान लीजिए, एक बात आप अच्छे तरीके से मान लीजिए, अगर गलती से भी अगर बिहार की जनता अगर हमकी चूक गई तो नौकरी 10 साल के लिए आप भूल जाइएगा कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बोलते हैं। आज इन्होंने सिंदूर बांटने का काम कर रहे हैं। जो आदमी अपने पत्नी का सिंदूर का मान सम्मान को नहीं रखने का काम किया, वो आदमी दूसरे के बेटी बहन के माँ का क्या सम्मान करने का काम करेगा, बता सकते हैं? अपनी बीवी आई तो उसको क्या न क्या हुआ कि छोड़ के चले गए, बेचारी दर दर के ठोकर खाती है, टीचर है, शायद हम सुनते हैं कि टीचर है, बेचारी कैसे रहती है, कैसे काम कर। इन्होंने तो जिंदगी नहीं निभाया, लेकिन किसी को आज सिंदूर बांटने का काम कर रहे हैं। ये सब गलत बात है, ये ढकोसला है, बिहार के भोली भाली माता बहन को फंसाने का काम है, दिग्भ्रमित करने का काम है, झूठा वादा देने का ये जुमला है, जुमला। अगर इनसे अगर पूछा जाए कि बिहार के लिए आपने क्या किया, बिहार के बारे में एक बार बोले थे कि विशेष पैकेज भी देंगे, पैकेज तो दिया नहीं, विशेष राज्य के दर्जा भी नहीं दिया। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि क्या, कि दोनों सरकार तो डबल इंजन, बीजेपी और जदयू का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन की जो सरकार चल रही है भाई, केंद्र में आप हैं, राज्य में ये हैं, तो आपको विशेष राज्य के दर्जा देने में क्या है? आप बिहार में चुनाव बहुत बेहतरीन ढंग से पैकेज देने के नाम चाहे, बहुत सारा यहाँ झूठा वादा किया आपने, लोग आपको जिताया भी, लेकिन कुछ नहीं किया। बिहार को एक झुनझुना देने का काम किया, एक बार चला भी था कि उसमें झुनझुना दे दिया था, उसमें जो बचता है वो है ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ वादा करने का काम किया है। फिर सुन